जय हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम देखेंगे कि ये दो क्वेश्चंस दिए हैं और पूछा है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी हैं कि नहीं है। अगर ये एपी है यानी कि समांतर श्रेणी है तो आप डी का मान ज्ञात करिए यानी कि सर्वांतर ज्ञात करिए। और इसके अलावा आगे के तीन पद, मतलब इसके आगे के तीन पद निकालना है। कब? जब ये समांतर श्रेणी हो। अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो फिर तीन पद और डी काहे को निकालेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है। अगर ये सर्वांतर हैं तब आप इनमें अगर ये एपी है तो आपको सर्वांतर निकालना है और आगे के तीन पद निकालना है। तो चलिए चेक करते हैं पहला नंबर। तो पहला नंबर चेक करने सीधी सी बात है, अगर सर्वांतर है वो एपी है तो इसके लिए क्या करेंगे, आगे वाले में से पीछे वाले घटा लो। ऐसे ही इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो। अगर हर जगह बराबर बराबर आ रहा है तो इसका मतलब वो समांतर श्रेणी है। अगर नहीं आ रहा तो समांतर श्रेणी है ही नहीं, यानी कि एपी नहीं है। तो सीधी सी बात है। पहला नंबर आंसर हम पहले का देखते हैं। किसका? पहले का। तो पहले में देखिए 4 में से 2 को 4 में से 2 घटाओ तो कितना आया? 2। क्या 8 में से 4 को घटाने पर भी 2 आएगा? देखते हैं। 8 में से 4 घटाओ तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। और जबकि आना चाहिए 2। अच्छा, इसमें देखो 16 में से 8 घटा तो कितना आया? 8। देखिए सब में अलग अलग आ रहा है। और जबकि मैं बोला कि सब में सेम आना चाहिए यानी कि बराबर आना चाहिए। अगर 2 आया तो सब में 2 आए, 4 आए तो सब में 4 आए, 8 आए तो सब में। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर 4 आ जाता है यहाँ 2, नहीं, सब में सेम रहना चाहिए। 2 सब में हो या 4 सब में हो या 8 सब में हो, तब समांतर श्रेणी होगा। इसका मतलब साफ साफ है कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्या? ये समांतर श्रेणी नहीं है। ध्यान रखिएगा, यह समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है। ठीक है ना? नहीं है। अच्छा चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। अगर है तो डी और आगे के पद निकालना है। तो डी तो डायरेक्ट निकल आएगा क्योंकि उसी से तो जानकारी मिलेगी। तो पहला नंबर हो गया। अगर लिख गया हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ज़्यादा हो। चलिए आगे बढ़ें। दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर समांतर है श्रेणी है कि नहीं है, तो डी निकाल लेते हैं। चलिए आगे वाले से पीछे वाले को घटा दो। तो 5/2 में से 2 को घटा दो तो 5/2 ये डी मिलेगा। ठीक है ना? क्या मिलेगा? डी। तो 5/2 का मतलब कितना होता है? 2.5। और 2.5 में से 2, 5 में 2 का भाग दे दो तो 2.5 आ जाएगा। और 2 घटेगा तो 0.5 आ जाएगा। अच्छा, ये तो इसमें से इसको घटाए। क्या इसमें से इसको घटा देते हैं? तो d बराबर 3 - 5/2। क्या 0.5 ही आना चाहिए? अगर नहीं आ रहा तो समांतर श्रेणी ही नहीं है। तो 3 - 2.5 आएगा, है ना? और 3 में से 2.5 गया तो आधा आएगा यानी कि 0.5। लगता है कि है, आगे वाला भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो 7/2 में से 3 घटाओ, 7/2 में से 3, आगे वाले में से पीछे वाले को आपको घटाते जाना है। तो 7/2 का मतलब 3.5 है ना? और -3 तो 0.5 आएगा। कितना आएगा? 5। देखिए इसमें भी 0.5, इसमें भी 0.5, 0.5 सब में। तो डी तो ऑलरेडी हमारा मिल गया, वही है। डी क्या हो जाएगा? डी का मतलब 0.5। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। क्या? यह समांतर श्रेणी यानी कि एपी है। अब है तो डी का मान तो निकल ही आया। अब हम निकाल लेते हैं क्या? आगे के 3 और पद। तो देखिए कौन? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब हमें निकालना है 5वां पद। अब 5वां पद निकालने के लिए जो भी डी मिला है, डी जो भी मिला है, तो आप तो ये डी हो गया। ए क्या होगा यहाँ पर लिख देते हैं। पहला पद ही ए होता है, पहला पद ही ए है। तो चलिए हमें चौथा है, 5वां, 6 और 7, 3 पद और निकालते हैं। तो मैं 5वां पद निकाल लेता हूँ यानी कि A5 का मान। A5 निकालना है ना, यानी कि इससे कितना कम? 1। कितना कम? 1। तो A + 4D। ठीक है,
a बराबर कितना है देख लीजिए, a बराबर 2 है, प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है 0.5। अब चलिए 4 पंचे 20, चाहो तो गुणा करके लिख सकते हो, 4 पंचे 20 यानी कि 2.0, ठीक है। और 2 2 कितना होता है 4.0, कितना 4.0 या सिर्फ 4। इसके अलावा 5 हो गया, a6 यानी कि a छठवें पद का मान निकालना है, तो हमें a प्लस इससे कितना कम, 1 कम रखना है 5d, यानी कि a का मान तो यहाँ से देख सकते हो, ये a या पहला पद 2 और 5 इंटू डी का मान कितना है ये देखिए 0.5। आप गुणा कर लो, 2 प्लस 5 25 और पीछे से 1 अंक बाद दशमलव, तो पीछे से 1 अंक बाद दशमलव जोड़ दो, 4.5। ये पहला पद, वो 5वां पद, ये 6 पद। अब तो सीधे 0.5 जुड़ेगा तो 5 आएगा, सीधी बात है। फिर भी निकाल देते हैं a7 का मान, a प्लस 6d, क्योंकि जितना यहाँ पर है उससे 1 कम। अच्छा, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए 4 दूनी 8 यानी कि 9/2 भी लिख सकते हैं चाहें तो, क्योंकि 9 में 2 का भाग देंगे तो 4.5 ही आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर तो वही रहेगा। यहाँ देख लेते हैं, a का मान देखिए कितना है 2, a का मान कितना 2 और प्लस 6 इंटू डी का मान देख लो कितना है 0.5, आप ही निकाले हैं, ठीक है। अब 2 धन 6 पंचे 30 यानी कि 3.0, 30 पीछे से 1 अंक बाद दशमलव, 3 2 कितना 5 यानी कि 0.5.0। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत, जी हमारे 3 पद भी निकल आए और डी का मान भी निकल आया और ये समांतर श्रेणी भी है। अगर आपको डाउट है, दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो आप ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।